ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसी रात भी आई थी जब आसमान से चांद हमेशा के लिए ओझल होने वाला था। यह कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के क्रोध से। चंद्रदेव का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी के लिए था। बाकी 26 पत्नियों की सिसकियां जब पिता दक्ष के कानों तक पहुंची तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को एक ऐसा भयानक श्राप दिया जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। दक्ष ने गरजते हुए कहा, जिस सौंदर्य पर तुझे इतना अभिमान है वो आज से ही गलने लगेगा। तू तिल तिल कर मरेगा और तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। श्राप अपना काम करने लगा। चंद्रमा का तेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। उनका शरीर क्षय गलने लगा। देखते ही देखते रातों की चांदनी गायब हो गई और पूरी सृष्टि अंधेरे में डूबने लगी। देवता घबरा गए, क्योंकि अगर चंद्रमा मर जाते तो वनस्पतियां और जीवन भी समाप्त हो जाता। मरते हुए और कांतिहीन हो चुके चंद्रदेव अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने अपनी बची कुची शक्ति बटोरी और महादेव की आराधना में डूब गए। जब चंद्रमा की अंतिम कला, अंतिम हिस्सा शेष रह गई और मौत उनके सामने खड़ी थी, तभी अचानक एक अलौकिक गर्जना हुई। सन्नाटे को चीरते हुए साक्षात महाकाल प्रकट हुए। देवताओं को लगा महादेव श्राप को खत्म कर देंगे, लेकिन महादेव ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने मरते हुए चंद्रमा को उठाया और अपनी जटाओं में अपने मस्तक पर धारण कर लिया। महादेव बोले, तारांकन, दक्ष का श्राप पूर्णतः मिट नहीं सकता, लेकिन अब से चंद्रमा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। मेरे मस्तक पर रहकर इसे नया जीवन मिलेगा। महादेव के स्पर्श से चंद्रमा फिर से जी उठे। यहीं से जन्म हुआ पूर्णिमा और अमावस्या के चक्र का। चंद्रमा 15 दिन दक्ष के श्राप से घटते हैं तो 15 दिन महादेव की कृपा से फिर पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए महादेव चंद्रशेखर कहलाए, क्योंकि उन्होंने उस मस्तक पर उसे जगह दी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। सोचिए, जो महादेव मरते हुए चांद को अपने सिर पर सजा सकते हैं, क्या वो आपकी किस्मत नहीं बदल सकते? बस एक पुकार की कमी है। बोलिए हर हर महादेव।